प्रश्न तीसरा है, प्रश्न तीसरा 8.1 का, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो दर्शाइए कि वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण यहाँ पे दिया है, ये विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे, विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित करे, तो दर्शाइए कि वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। विकर्ण है वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है, समकोण पर काटता है, जो कटता है वहाँ पे 90 अंश का कोण बनाता है, समद्विभाजित करता है, इस प्रकार लिखाया है। तो दिया है उसको समझ सकते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करता है, समकोण पर समद्विभाजित करे माने समकोण पर एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। तो इस प्रकार एक चतुर्भुज बना लेंगे, हल लिखेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे इस प्रकार। और देखो ये बराबर यहाँ पे 90 अंश का बनता है, यहाँ पे 90 अंश का बनता है, कटता है तो, और ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। तो इस प्रकार जो चतुर्भुज बनता है वो समचतुर्भुज है, हमको सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज किसको कहते हैं, सबसे पहले जानना है समचतुर्भुज किसको कहते हैं। समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और कोई भी कोण 90 अंश नहीं होता। समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और कोई भी कोण, ये जो ABCD कोण बनता है वो कोई भी 90 अंश का नहीं होता। तो हमें चारों भुजाएं को बराबर सिद्ध कर देना है, तो समचतुर्भुज हो जाएगा। चारों भुजाएं को बराबर सिद्ध कर देना है तो समचतुर्भुज हो जाएगा, कोण को सिद्ध करना नहीं पड़ेगा। जिसकी चारों भुजाएं को बराबर सिद्ध कर देंगे, चारों कोण को बराबर सिद्ध नहीं करेंगे। चारों कोण वर्ग का चारों कोण बराबर होता है। तो इसलिए अगला हल करते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, इसको ABCD नाम दे देते हैं। चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD बिंदु O पर समद्विभाजित करता है। बिंदु O पर यहाँ पे जो बिंदु बनता है, यहाँ पे O पर समद्विभाजित करता है और समकोण बनता है। बिंदुओं पर समकोण समद्विभाजित करते हैं, अतः AO बराबर CO होगा, AO बराबर CO होगा और BO बराबर DO होगा, BO बराबर DO तथा AC लंबवत है, ये निशान है, AC लंबवत है, AC ये इसको ऐसे लिखते हैं, AC लंबवत है, AC लंबवत है BD, AC लंबवत है BD, तो AC लंबवत है BD, इसको लिखते हैं AC लंबवत है माने लंब रेखा बन रहा है BD, इसको यहाँ पे AC पर ये ऐसा लंबवत रेखा है, तो AC लंबवत है BD, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 90 अंश का बनता है, ये निशान जो बना है वो 90 अंश का है। तो आगे इसी को हल करेंगे, AOD यहाँ पे जितना भी कोण बनेगा वो 90 अंश का बनता है, लिखा है। COD BOD ये सभी 90 अंश का, इतना हम लोग को दिया है को जानोगे तो आधे से ज़्यादा सवाल हल हो जाता है। अब आगे हमें सिद्ध करना है समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं अर्थात समचतुर्भुज AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA सिद्ध करना है। अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब दो त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज AOB, इस भुजा को बराबर बता देंगे, इस भुजा को बराबर बता देंगे, AB को बराबर बता देंगे, AB को बराबर BC और BC को बराबर CD बराबर AD बता देंगे। इसके लिए त्रिभुज AOB
त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOD। AOB यहाँ पे देख सकते हैं, AOB एक त्रिभुज और त्रिभुज BOC इसमें ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर देते हैं। तो क्या क्या दिया है, AOB इस त्रिभुज को देखते हैं और दूसरा BOC इस त्रिभुज को देखते हैं। दोनों में क्या क्या बराबर है, AO बराबर OC, AO बराबर उसको जैसे लिए हैं वैसे ही लेंगे, AO बराबर CO, ये हम लोग को दिया है बराबर करके तो लिख देंगे, बगल में दिया है। दूसरा AOB मतलब ये कोण ऐसे, AOB मतलब ये वाला एंगल 90 अंश दिया है। AOB बराबर BOC इसको 90 अंश दिया है, सभी कोण को 90 अंश यहाँ से दिया है, 90 अंश पर कटता है। तो इस प्रकार AOB बराबर BOC लिख सकते हैं 90 अंश। तीसरा, इन दोनों त्रिभुज में ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में BO बराबर BO, ये दोनों में है BO बराबर BO, इस प्रकार देख सकते हैं BO बराबर BO, उसमें भी है, उभयनिष्ठ है, इसलिए तीन चीज़ बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। AOB सर्वांग सम BOC, AO इसको लेंगे AOB तो उसको लेंगे उसी के जैसे बराबर, AO लिए हैं तो CO लेंगे और OB तो COB लेंगे। AOB सर्वांग सम COB। भुजा कोण भुजा सर्वांग सम, ये भुजा बराबर है, फिर कोण बराबर है, फिर भुजा बराबर है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग सम या समकोण कर्ण भुजा सर्वांग सम लिख सकते हैं। इसका समकोण भुजा कोण भुजा सर्वांग सम लिखेंगे। इस प्रकार आगे AB बराबर, अब सर्वांग सम हो गया तो चौथा चीज़ को बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव AB बराबर BC लिख सकते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं, यहाँ CPCT लिखते हैं इसी को, इसको लिख सकते हैं AB बराबर BC, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, AB बराबर BC सिद्ध कर लिए तो इसी प्रकार दोनों त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज को ले सकते हैं और इस त्रिभुज को ले सकते हैं। दोनों त्रिभुज को लेने के बाद सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं और BC बराबर CD सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज को ले सकते हैं, इस त्रिभुज को लिख सकते हैं और इस त्रिभुज को ले सकते हैं। इसके दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद BC बराबर CD सिद्ध कर सकते हैं, BC बराबर CD सिद्ध कर सकते हैं। एवं इस त्रिभुज को ले सकते हैं और इस त्रिभुज को ले सकते हैं, तो इसमें CD बराबर AD सिद्ध कर सकते हैं, CD बराबर AD सिद्ध कर सकते हैं। और इस त्रिभुज को ले सकते हैं, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले सकते हैं, तो AD बराबर AB सिद्ध कर सकते हैं, AD बराबर AB सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। तो सभी को मिलाएंगे तो आपस में सब भुजा क्या हो जाता है, बराबर सिद्ध हो जाता है। आपस में सब भुजा AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD, ये सभी आपस में बराबर सिद्ध हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इससे सिद्ध होता है कि सभी भुजाएं बराबर हैं। अतः इसको लिख सकते हैं AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD। इस प्रकार सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये एक समचतुर्भुज होगा। ABCD की सब भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज होगा। इस प्रकार इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न को
हल कर सकते हैं। इस प्रकार सभी भुजा को बराबर सिद्ध करें तो लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा। चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वे इन गणित को समझ सकें। अब हम प्रश्न 6वां को हल करेंगे। प्रश्न 6वां इस प्रकार है, समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A को उसका विकर्ण A से समद्विभाजित करता है। उसका विकर्ण A से समद्विभाजित करता है। चित्र में देखिए, दर्शाइए कि यहाँ पे चित्र इस प्रकार दिया गया है ABCD। ABCD दिया गया है, एक विकर्ण AC दिया गया है और बोला गया है समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A को उसका विकर्ण A से समद्विभाजित करता है। AC है वो A को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे इस कोण को समद्विभाजित करता है। चित्र में दिखाया गया है, इस कोण को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे दो कोण दिखाया गया है और आगे पूछा गया है यह C को भी समद्विभाजित करता है। ये हमको सिद्ध करना है। इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है, तो ये जो सीधा विकर्ण गया है वो इसको भी बराबर भागों में बांटता है। हमें बताना है कोण C को बराबर भागों में बांटता है, ऐसे हमें दर्शाना है। और दूसरा दर्शाना है ABCD एक समचतुर्भुज है। जो ABCD एक ऐसा बना है चतुर्भुज, वो समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं बराबर होता है। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं बराबर होता है, उसको सिद्ध करना है। तो हल लिखते हैं। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AC विकर्ण कोण A को समद्विभाजित करता है। ये इसको समद्विभाजित करता है, ये वाला रेखा। और ये एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे दिया गया है, ये समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज की भुजा बराबर होता है, ये हम जानते हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजा बराबर होता है, ये सम्मुख भुजाएं बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होता है, ये हमको दिया है। ये भुजा DC भुजा बराबर AB और AD बराबर BC, ये बराबर होता है। सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की बराबर होता है। और इसे समचतुर्भुज सिद्ध करना है। समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए चारों भुजाएं को बराबर बताना पड़ेगा। AB बराबर BC बराबर CA, ये हमको बताना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा दूसरे में। तो आगे दिया है उसको लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AC विकर्ण A को समद्विभाजित करता है। अब इसके आगे पार्ट को दूसरा पेज में हल करते हैं। इसको कोण 1, इसको 2, 3 नाम दे देते हैं। इस प्रकार कोण का नाम दे देते हैं। इसको 1 नाम दे देते हैं और 2 नाम दे देते हैं टोटल कोण को। उसके बाद ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, नाम दे देते हैं। इस प्रकार अब आगे हल करते हैं। तो कोण 1 बराबर 2 ये हमें दिया है, देखते हैं। हमें सिद्ध करना है विकर्ण AC C को समद्विभाजित करता है। चूँकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, अतः AB बराबर ये DC होगा। AB बराबर DC होगा और समांतर होगा। हमें समांतर चतुर्भुज दिया है। अब ये समांतर है और ये समांतर है, तो यहाँ पे एंगल 1 बराबर 3 होगा। क्योंकि ऐसा रेखा बनता है, ऐसे समांतर में इस प्रकार का बनता है, तो इस एंगल के बराबर इस एंगल होता है। एकांतर अंतःकोण इस प्रकार जेड आकार का बनता है।
तो ओ बराबर होता है, तो 1 बराबर 3 होगा। ये देख सकते हैं 1 बराबर एंगल 3 होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा। इस प्रकार का समांतर रेखा बनता है तो 1 बराबर ये 3 होगा एकांतर अंतःकोण, और इस कोण के बराबर ये कोण होता है। ये उल्टा जेड आकार का बनता है। पहले भी बता चुका गया है कि इस प्रकार जेड आकार का बनता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है जब रेखा समांतर हो, तो इस कोण के बराबर इस कोण बराबर होता है। तो उसी बात को लिख देंगे आगे, ए बी समांतर डी सी और ए सी समांतर और ए सी उन्हें काटती है, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 3 एकांतर अंतःकोण, 1 बराबर एंगल 3 एकांतर अंतःकोण, और ए डी समांतर बी सी है। अब उसी प्रकार उल्टा देखते हैं इसको, ये समांतर ये है ऐसा, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ऐसा वो भी बराबर होगा। तो ए डी समांतर बी सी है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 2 इस प्रकार का बन रहा है, ऐसा कट रहा है, तो इस एंगल के बराबर इस एंगल होगा। तो इसी को लिख देंगे ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी, और ए सी उन्हें काटती है, तो एंगल 2 बराबर 4 एकांतर अंतःकोण। इसको समीकरण 2 नाम भी दे देंगे। लेकिन यह दिया गया है कि ए सी ए का समद्विभाजक है। यहाँ पे हम लोग बता चुके हैं, 1 बराबर 3 बता दिए, 2 बराबर 4 बता दिए, ये 1 बराबर 3 बता दिए और 2 बराबर ये 4 बता दिए। इस प्रकार चित्र में बता दिए। लेकिन हमें दिया है 1 बराबर 2 दिया है, तो इसको भी लिख देते हैं 1 बराबर 2। लेकिन यह दिया गया है कि ए सी ए का समद्विभाजक है, तीसरा लिख देते हैं, तो 1 बराबर 2। अब तीनों समीकरण को मिला देंगे आपस में, तो देखते हैं कि 1 के बराबर 2 है, एंगल 1 के बराबर एंगल 2 है, और एंगल 1 के बराबर 3 है, 2 के बराबर ये एंगल 2 के बराबर एंगल 4 है। तो आपस में तीनों को मिला देने पर एक दूसरे के बराबर हो जाता है। समीकरण 1, 2 और 3 से मिला देंगे तो सब आपस में बराबर हो जाते हैं, तो 3 के बराबर 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1 के बराबर 2 है, 2 के बराबर 4 है, 3 के बराबर 1 है, तो आपस में मिला देने पर सभी बराबर हो जाता है। तो लिख सकते हैं 3 के बराबर 4 होगा, 3 के बराबर 4 होगा। जब 3 के बराबर 4 होगा मतलब ये रेखा क्या करता है, उसको समद्विभाजित करता है। जब 3 के बराबर 4 होगा तो ए सी को भी समद्विभाजित करता है। एक बार पुनः देखते हैं, 3 बराबर 4 हो गया, तो 3 बराबर 4 हो गया कोण, तो अब 3 बराबर 4 हो गया मतलब ए सी उसको समद्विभाजित करता है, तो इसी को लिख देंगे ए सी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। अब अगला दर सिद्ध करना है। अगला सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अगला दर्शाना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, इसके पहले समचतुर्भुज है सिद्ध करना है। अब इसके पहले हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4 और 1 बराबर 2 दिया है, तो आपस में सभी कोण बराबर होगा। इसी को लिख देंगे समीकरण 1, 2, 3 से। समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 3 ये सिद्ध कर चुके हैं, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। तो समीकरण 1, 2, 3 से आपस में सभी कोण बराबर होंगे। आपस में सभी कोण बराबर होंगे तो 1 बराबर 4 भी होगा, तो एंगल 1 बराबर 4 भी होगा, तो एंगल 1 बराबर 4 भी होगा। तो एंगल 1 के सामने की भुजा ये है, BC है, और एंगल 4 के ये इस त्रिभुज में 1 के सामने की भुजा BC है। एंगल 1 के सामने की भुजा ये BC है,
और एंगल 4 के सामने की भुजा, 4 के सामने की भुजा ए बी है। तो एंगल जब बराबर है तो उसके एंगल कोण जब बराबर है तो उसके भुजा भी बराबर होंगे। 1 बराबर 4 है, 1 बराबर 4 है। तो यदि कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होंगे। 4 के बराबर सम्मुख भुजा ए बी और 1 के बराबर बी सी, ये आपस में बराबर होंगे। तो इसके बराबर इसको हम लोग सिद्ध कर दिए। इसी प्रकार हम लोग सिद्ध कर सकते हैं ए डी बराबर डी सी। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं ए डी बराबर डी सी। इसको कारण में लिखेंगे, त्रिभुज के समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं। त्रिभुज के समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती है। इसी प्रकार सिद्ध कर देंगे ए डी सी में इस भुजा के बराबर इस भुजा को सिद्ध कर सकते हैं। तो उसको सिद्ध कर देंगे, इस भुजा के बराबर इस भुजा को सिद्ध कर सकते हैं। ए डी सी में ए डी बराबर डी सी, साथ ही चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके बराबर ये पहले से दिया है और इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, मतलब इसका मतलब कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ए बी बराबर सी डी, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं पहले भी दिया है, बराबर है। तो ये भी आपस में बराबर है, ये और ये बराबर है। और सिद्ध कर चुके हैं कि इसके बराबर ये वाला भुजा है, इस भुजा के बराबर ये वाला भुजा है। तो आपस में सभी भुजाएं बराबर होंगे, इसलिए ये इन सभी को मिला देंगे। तो इन सभी को मिलाने पर प्राप्त होता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इसको समझने के लिए वीडियो को 2 बार 3 बार और अच्छे ढंग से देखो और अपने नोट कॉपी पर बनाते जाओ, तथा इसी प्रकार गणित को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वे भी इन गणित को समझ सके। इस प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। और जो समझ में नहीं आता उसके कमेंट में ज़रूर पूछो। धन्यवाद।